Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope that you are doing great. आज के इस लेक्चर में हम कुड एंड कुड हैव को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। अगर आपने मेरा लेक्चर मोटल वर्ब्स एंड सेमी मोटल वर्ब्स पे नहीं सुना तो अभी आप इस लिंक पे जाके वो सुन सकते हैं या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एंड इन द लास्ट लेक्चर हमने कैन, कुड एंड बी एबल टू को डिस्कस किया था कि हम उनको कैसे यूज करके वी एक्सप्रेस आवर एबिलिटीज, हम अपने एबिलिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। वी टॉक अबाउट आवर एबिलिटीज। अगर वो लेक्चर भी आपने नहीं सुना तो वो लेक्चर भी आप इस लिंक पे क्लिक करके सुन सकते हैं या उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट टुडेस टॉपिक। एंड द टॉपिक, जो आज का जो टॉपिक है, बेसिकली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा कैन, कुड एंड बी एबल टू में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन व्हेन यू टॉक अबाउट योर एबिलिटी। जब आप अपने एबिलिटी के बारे में बात करते हो या किसी की भी एबिलिटी के बारे में बात करते हो तो वहां पे जो कुड है दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। वो कैन का क्या है? पास्ट फॉर्म। इट मींस कि व्हेनेवर यू विल बी टॉक अबाउट योर एबिलिटी इन द पास्ट तो आप क्या यूज करोगे? कुड यूज करोगे। एंड जब भी आप अपनी एबिलिटी इन द प्रेजेंट फॉर्म में जो है बात करते हैं तो आप क्या यूज करते हो? कैन यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंगर। आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं यंगर था तो मैं जो है पियानो प्ले कर सकता था। अब इसका मतलब क्या है कि अब इसको मैं प्ले नहीं कर सकता। नाउ यू सी कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय एबिलिटी इन द पास्ट। जो मेरी पास्ट में जो एबिलिटी थी मैं उसके लिए जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा? कुड यूज करूंगा। लाइकवाइज मैंने आपको ये भी बताया था कि विद द वर्ब्स ऑफ with the verbs of seeing and noticing, like to see, to hear, to listen, to understand, to remember, etc. तो उनके साथ भी आप क्या you use either can or could। प्रेजेंट में आप can यूज करेंगे एंड पास्ट में आप क्या यूज करते हो? could यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, I couldn't hear what you said. I couldn't hear what you said. मैं नहीं सुन सका या मैं नहीं सुन सका आपने क्या बात की या आपने क्या बोला। लाइकवाइज अगर आप इसको प्रेजेंट जो है वो फॉर्म में कन्वर्ट कर ट्रांसफॉर्म करते हो तो ये क्या होगा कि यू विल रिप्लेस कुड विद कैन। तो आप खुद को कैन के साथ रिप्लेस करोगे एंड यू विल बी सेइंग कि आई कैंट हियर व्हाट यू आर सेइंग। मैं नहीं सुन सकता कि आप क्या बोल रहे हैं। सो इट मीन्स कि व्हेनेवर यू टॉक अबाउट योर एबिलिटी इन द पास्ट तो वहां पे जो कैन का जो पास्ट फॉर्म होगा दैट वुड बी कुड। ओके, बट व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर इज दैट कि खुद जो है दैट इज नॉट ऑलवेज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। खुद जो है वो हमेशा कैन का पास्ट फॉर्म नहीं है। इट मीन्स कि आप खुद को यूज कर सकते हैं बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप खुद को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं एंड आप खुद को फ्यूचर एक्शंस के हवाले से भी यूज कर सकते हो। That's what I have written here. I have written कि could is used for possible actions now or in the future. अब especially to make suggestions. जब आप किसी को suggestion देते हैं तो आप खुद यूज कर सकते हो now present time में भी and future actions के लिए भी। For example, now there are two persons. दो बंदे हैं, एक बंदा दूसरे से क्या ले रहा है? सजेशन ले रहा है। तो वो क्या कहता है कि what shall we do tonight? आज रात हम क्या करें? What shall we do tonight? आज रात हम क्या करें? तो जो दूसरा बंदा है वो उसको सजेस्ट कर रहा है कि we could go to the cinema. We could go to the cinema. Now you see he is using could. उसने क्या यूज किया है? could यूज किया है to make suggestion. इसको सजेशन देने के लिए could has been used here कि हम सिनेमा जा सकते हैं। लाइकवाइज वी हैव एन अदर जो है सिचुएशन, उसमें भी क्या है? आप किसी को सजेस्ट करते हो एंड आप खुद यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। अब फ्यूचर के हवाले से ओके, व्हेन यू गो टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, जब नेक्स्ट मंथ आप पेरिस जाओगे, यू कुड स्टे विद सारा। नाउ दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग योर लिसनर। ओके, यू कुड स्टे विद सारा, आप सारा के साथ रह सकते हो। जब आप पेरिस जाओगे नेक्स्ट मंथ तो आप सारा के साथ रह सकते हो। नाउ दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग हिम और हर। ओके, तो वो क्या कहता है जो आपका लिसनर है? यस, हाँ, आई सपोज आई कुड। हाँ, मुझे लगता है कि मैं रह सकता हूँ। आई सपोज आई कुड। अगेन ही इज यूजिंग could for his
फ्यूचर एक्शन। तो इट मीन्स कि आप कुड यूज कर सकते हैं बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हवाले से, बट स्पेशली व्हेन यू मेक सजेशंस। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू बियर इन योर माइंड इज दैट कि ये जितनी भी सिचुएशंस के बारे में हमने बात की, कौन सी सिचुएशंस? सिचुएशंस के व्हेन यू टॉक अबाउट द पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर, स्पेशली व्हेन यू मेक सजेशंस, तो आप क्या यूज करते हो? कुड यूज करते हो। बट इन दैट सिचुएशन यू कैन आल्सो यूज कैन, आप कैन भी यूज कर सकते हो। बट देन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस को हम देखते हैं, बट आप कैन को देखते हैं। कैन कैसे यूज होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे सजेशन देता है, कोई भी आपका दोस्त, वो कहता है कि व्हाट शैल वी डू टुनाइट, आज रात हम क्या करें, तो आप कह सकते हो कि वी कैन गो टू द सिनेमा, वी कैन गो टू द सिनेमा। आप कुड को रिप्लेस करके आप कैन भी यूज कर सकते हो। सो दैट्स अप टू यू, ओके। एंड वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, कौन सी सिचुएशन वो अभी हम देखेंगे। लाइकवाइज जो दूसरी सिचुएशन थी कि व्हेन यू गो टू पेरिस नेक्स्ट मंथ यू कैन स्टे विद सारा, आप कुड को अगेन यू कैन रिप्लेस कुड विद कैन, यू कैन स्टे विद सारा, आप जो है सारा के साथ रह सकते हो। लाइकवाइज यस आई सपोज आई कैन। अब व्हेन यू यूज कुड किसमें? व्हेन यू आर लेस श्योर अबाउट योर एक्शन, जब आप कुड यूज करते हैं तो उसमें जो श्योरिटी होती है वो कम होती है। एंड व्हेन यू यूज कैन, जब आप कैन यूज करते हो तो इसमें श्योरिटी बढ़ जाती है। श्योरिटी मीन्स आपको, आपकी जो सर्टेनिटी होती है वो क्या होती है? वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हेन यू एक्सप्रेस योर एक्शंस विद कुड। कुड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि कुड इज लेस श्योर देन कैन। कैन क्या है? वो मोर श्योर है देन कुड। जब आप कैन में लिखोगे, सॉरी कैन यूज करोगे कुड की जगह पे, तो क्या होगा कि इट मीन्स कि यू आर श्योर, यू आर श्योर, यू आर सर्टेन टू डू इट। एंड व्हेन यू यूज कुड तो इट मीन्स कि यू आर लेस श्योर, आपको जो श्योरिटी है वो बहुत कम है, ओके। लाइकवाइज हम यूज कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉसिबल एक्शंस बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब वो कौन से? कि फॉर एग्जांपल द स्टोरी कुड बी ट्रू, स्टोरी ट्रू हो सकती है। नाउ इन दिस सिचुएशन वी आर नॉट मेकिंग एनी सजेशन, हम कोई सजेशन अब नहीं, हम किसी को कोई सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट अब ये पॉसिबल एक्शन है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माय पॉसिबिलिटी आइदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है कि द स्टोरी कुड बी ट्रू, इट मीन्स कि इट इज पॉसिबल कि जो स्टोरी है दैट इज ट्रू, मुमकिन है कि स्टोरी सच हो, मुमकिन है कि कहानी सच हो, तो आप क्या यूज करोगे? कुड यूज करोगे। द स्टोरी कुड बी ट्रू बट आई डोंट थिंक इट इज, हो सकता है कि ये कहानी सच हो बट मुझे नहीं लगता कि ये सच है। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी, तो आप क्या यूज करोगे? कैन यूज करोगे, और सॉरी कुड यूज करोगे। लाइकवाइज आई डोंट नो व्हाट टाइम लीजा इज कमिंग, मुझे नहीं पता लीजा किस टाइम आएगी। she could get here at any time means again you talk about possibility, मुमकिन है वो यहाँ पे किसी टाइम भी आ सकती है, मुमकिन है वो यहाँ पे किसी टाइम भी आ सकती है। अगेन यू आर टॉक अबाउट योर पॉसिबल एक्शंस बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आप कुड यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट योर पॉसिबल एक्शंस बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड उसके साथ साथ जब आप अनरियलिस्टिक थिंग्स मीन्स जो रियलिस्टिक ना हो, जो रियल ना हो, इमेजिनरी थिंग्स हो, उन एक्शंस के बारे में अगर आप बात करोगे तो उस सिचुएशन में आप कैन यूज नहीं कर सकते, आप जस्ट कुड यूज करोगे। वेयर एज अगर जो पॉसिबल एक्शंस बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर में आप अगर जो है कुड यूज करते हैं तो उसकी जगह पे आप कैन भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि नॉट जो अनरियलिस्टिक सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। सो वी यूज कुड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर नॉट रियलिस्टिक, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सो टायर्ड, आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं एक हफ्ते तक सो सकता हूँ। नाउ यू सी एक हफ्ते तक कोई भी नहीं सोता, सो दिस इज अनरियलिस्टिक थिंग, तो यहाँ पे आप कैन यूज नहीं कर सकते क्योंकि यू आर टॉक अबाउट आपके प्रेजेंट एक्शन के बारे में, बट आप कैन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यू विल बी यूजिंग कुड बिकॉज ये अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। अगर आप कैन यूज करोगे तो योर सेंटेंस वुड बी रॉन्ग, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा just because that is not a realistic thing, okay. Likewise we have another situation, another sentence basically, this is a wonderful place, I could stay here forever, ये इतनी शानदार जगह है कि मैं यहाँ जो है हमेशा के लिए रह सकता हूँ।
अगर हम कहीं पे घूमने जाते हैं ना, तो वो हमें क्या एक अट्रैक्ट करती है कोई जगह, तो हम कहते हैं कि यार मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे रह जाऊं, बट दैट इज अगेन अनरियलिस्टिक सिचुएशन। ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं, इमेजिनरी थिंग्स होती हैं। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वी यूज कुड, वी कांट यूज कैन हियर। हम सच सिचुएशंस में कैन यूज नहीं कर सकते। अच्छा, जो कुड है दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन व्हेन यू टॉक अबाउट जो है पॉसिबल, व्हेन यू टॉक अबाउट एबिलिटी। ओके, अब कुड हैव क्या है, आप यूज करते हो कुड बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज वेल, एंड इसका पास्ट क्या होगा, कुड हैव होगा। कुड हैव मीन्स समथिंग वाज पॉसिबल फॉर यू टू डू बट यू डिडंट डू इट। आपके लिए कोई चीज करना पॉसिबल थी, पॉसिबिलिटी थी, बट आपने वो चीज नहीं की, तो आप क्या यूज करते हो, कुड हैव यूज करते हो इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सो टायर्ड। अच्छा, अनरियलिस्टिक सिचुएशन इन द पास्ट के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, कुड हैव। जैसे इस सिचुएशन में कि आई वाज सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ था, आई कुड हैव स्लेप्ट फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते तक सो सकता था। मैं इतना थका हुआ था कि मैं एक हफ्ते तक सो सकता था। नाउ यू सी कि इट वाज पॉसिबल फॉर मी टू स्लीप फॉर अ वीक बट आई डिडंट, क्योंकि अनरियलिस्टिक है। अगेन यू आर टॉक अबाउट अनरियलिस्टिक सिचुएशन इन द पास्ट, तो आप क्या यूज करोगे, कुड हैव यूज करोगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट अनरियलिस्टिक सिचुएशन इन द प्रेजेंट टाइम, तो या फ्यूचर टाइम के लिए, तो आप क्या यूज करोगे, कुड यूज करोगे। तो इट मीन्स के खुद का पास्ट क्या होगा, खुद हैव होगा। ओके, अगेन वी हैव अनदर सेंटेंस, व्हाई डिड यू स्टे एट अ होटल, व्हाई डिड यू स्टे एट अ होटल, आप होटल पे आपने स्टे क्यों किया। You could have stayed with me, आप मेरे साथ रह सकते थे। Again, it was possible for you to stay with me, but you didn't, आप मेरे साथ रह सकते थे, पर आप जो है मेरे साथ stay आपने नहीं किया। तो आप क्या यूज करोगे, you will be using could have यूज करोगे, आप could यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इन द उर्दू लैंग्वेज, इन दोनों का या हिंदी लैंग्वेज में इन दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। मैं कर सकता था, मैं कर सकता था, मैं सो सकता था, मैं सो सकता था, मैं इतना थका हुआ था कि मैं एक हफ्ते तक सो सकता था। ओके, तो कुड का भी मतलब ऐसे पास्ट में आप ले सकते हैं, बट आप यूज करोगे कुड बोथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्शंस के लिए। ओके, अगर आप इनको, अच्छा, आप इनको कैन के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम कैन यूज करते हैं फॉर श्योरिटी के लिए भी और रियलिस्टिक थिंग्स के लिए भी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। नाउ यू रिमेंबर दैट आई कुडंट डू समथिंग, व्हेन यू से आई कुडंट डू समथिंग, नाउ इट हैज टू पॉसिबल मीनिंग्स। इसकी दो पॉसिबल मीनिंग्स हैं, क्योंकि एक तो खुद हम यूज करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्शंस के लिए, और दूसरा जो खुद होता है दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन एज वेल। तो दैट्स व्हाई इट गिव्स यू टू मीनिंग्स, और वो सिचुएशन से क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल्स। I couldn't run 10 kilometers now. I couldn't run 10 kilometers now. Again, you see, I'm talking about my present action. अभी का जो action है, I couldn't run 10 kilometers now. मैं अभी जो है वो 10 kilometers नहीं भाग सकता। Why? I'm not fit enough. मैं जो है अभी फिट नहीं हूँ कि मैं 10 kilometers भागूं। यहाँ पे जो couldn't है, that can be replaced with wouldn't. Would not. I would not run 10 kilometers now. I'm not fit enough. तो इस सिचुएशन में इसकी जो मीनिंग होगी दैट वुड बी वुड नॉट वाली, जो कि प्रेजेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड जो कैन का जो पास्ट फॉर्म है खुद, तो उस हवाले से भी ये आपको मीनिंग देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई कुडंट रन यस्टरडे। अब टाइम, टाइम से आपको क्लियर हो रहा है कि ये यहाँ पे आप जो है यस्टरडे हम यूज कर रहे हैं, तो इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय पास्ट एक्शन, और यहाँ पे आई हैव यूज्ड नाउ, तो इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय प्रेजेंट एक्शन। ओके, सो आई कुडंट रन यस्टरडे, मैं कल नहीं भाग सका, बिकॉज आई हैड हर्ट माय लेग, क्योंकि मैंने अपनी लेग को जो है, मेरी लेग जो थी उसमें दर्द था या कुछ भी था, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई कुडंट रन। तो इट मीन्स कि जो कुडंट डू समथिंग, ये आपको दो मीनिंग्स देता है, और टाइम मार्कर से वहां पे आप उसको क्लेरिफाई कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन, यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.